आ गया है। देखो, इवेंट एनालिसिस बेसिकली क्या है? दिस इज एन एनालिटिकल टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू इवैल्यूएट प्रोसेस एंड इवेंट्स व्हिच लीडिंग टू ए पॉसिबल एक्सीडेंट। मेन क्या होता है, ये है कि कोई भी अगर ये करने जाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारा चीजें आता है ना, तो मेन एक्सीडेंट नहीं होता। मेन क्या होता है, उसका जो इवेंट्स जो है मेनली जो इवेंट बेस्ड है, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस क्या है विद रिस्पेक्ट टू करंट सिचुएशन एंड फ्यूचर जो है उसको देखते हुए मे भी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस मतलब हो सकता है, उसका बेसिस में क्या क्या कंक्लूजन आ सकता है, सक्सेस क्या होगा, फेलियर होगा कि नहीं, ठीक है, कितना एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा, क्योंकि यूए प्रिपेयर करने में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ तुम्हारा एक बजट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, इट इज ए कैजुअल एनालिटिकल टेक्निक दैट इज based on an analysis of a sequence of actions and events that have led up to an accident। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन सेवर है कि नहीं पहले बताओ, यस और नो? शेयर है सर। हाँ, आज यस प्रॉब्लम सर, नहीं होगा शेयर है। क्योंकि हाँ, तो इसमें क्या हो सकता है कि मेन क्या है कि जिसमें डेफिनेशन इसका अगर बोल सकते हो तो इंडिपेंडेंट मतलब नेक्स्ट स्लाइड में ये चीज ये करेंगे, ये दिखाएंगे कि क्या है कि दिस इज एन एनालिटिकल टेक्निक, मेनली दिस इज यूज्ड टू इवैल्यूएट क्या प्रोसेस एंड events leading to a possible accident। It's a casual analytical technique which is based on an analysis of a sequence of actions and events that have led to an accident। नेक्स्ट क्या है, ये जो पॉसिबिलिटीज है, जस्ट 1 सेकेंड 1 मिनट रिकॉर्डिंग पर देख लेते हैं, कंटिन्यूटी है, ओके चलो। ये क्या है, द सब पॉइंट्स में लिख सकते हो कि दिस इज द प्रोबेबिलिटीज ऑफ फेलियर्स फॉर इंटरमीडिएट इवेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉल्ट्री एनालिसिस। तुम्हारा क्या है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ जो फेलियर्स है ना, ठीक है, वो क्या क्या फेलियर हो सकता है, अगर ये फेलियर को अगर कुछ प्रोसेस से हम लोग अगर जान सकते हैं कि ये कॉन्सिक्वेंस के बेस में ये फेलियर ये सक्सेस हो सकता है, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटीज ऑफ फेलियर फॉर इंटरमीडिएट इवेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग जो है तुम्हारा फॉल्ट्री एनालिसिस होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम क्या है, ये 1 अगर मान जाता है, होता है ना 1, तुम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े हो मैथमेटिक्स में, तो ये क्या इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये दोनों मिला के एक एक्चुअल मतलब इवेंट होता है। 1 इज इक्वल टू तुम्हारा उसमें हो सकता है कि सक्सेस हो सकता है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेशन बाय तुम्हारा अंडर ब्रैकेट पीएस, एंड क्या है विथ एडिशन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एडिशन टू तुम्हारा क्या है पीएफ जो है, तो दोनों इवेंट के मिला के एक सक्सेस एक फुल इवेंट होता है, ठीक है। अब क्या आता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्या है इसका, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो 1 इज इक्वल टू ऑलरेडी बोले सक्सेस प्लस फेलियर, तो वही चीज यहाँ पे नोट किया है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये दोनों चीज को मिला के एक इवेंट होता है, ठीक है। अच्छा, ऑडिबल एंड स्क्रीन में शेयरेबल है कि नहीं, बार बार बोल रहे हैं? यस ओके, यस हाँ सर। दिक्कत नहीं होगी, हाँ हाँ। एंड सेकंड इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, उससे पहले तुम लोग ये चीज थोड़ा सा ये कर लो, ये प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू ये मतलब ये होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ए प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, फेलियर अगर तुम्हारा कमी क्या है, ठीक है, तुम्हारा जो डिफिशियंसी क्या है वो अगर पता चल जाएगा तो सक्सेस क्या सकता है, सक्सेस को हम लोग अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तो फिर तुम कैसे ट्राई करोगे कि मेरी जगह स्ट्रांग होना चाहिए, वीक को स्ट्रांग करना है, ठीक है। और थर्ड इज पॉइंट इज द कि ओवरऑल पाथ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, सपोज जरूरत नहीं है एक प्रोबेबिलिटी कोई स्पेसिफिक इवेंट पे नहीं होता, सपोज एक इंडस्ट्रीज बिल्ड करना है तो डेफिनेटली वहां पे ऐसा नहीं कि एक ही इवेंट, मतलब बहुत सारे इवेंट्स होता है। सपोज मान लो कि मे बी एक प्लांट होगा जहाँ पे हो सकता है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर मे बी तुम्हारा जो वाटर जो कलेक्शन प्रोसीजर्स है या मे बी फर्दर कुछ एक्टिविटीज है, तो अगर मान लो डिफरेंट एक्टिविटीज को तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट इवेंट में अगर बांट देंगे तो हो सकता है कि तुम्हारा जो क्या बोल सकते हो, मे बी हो सकता है तुम्हारा एक आर्च सेपेट का बिल्डिंग बनाने के लिए, या मे बी मतलब क्या है डिफरेंट डिफरेंट जो तुम्हारे इवेंट है, ये हर एक इवेंट में कुछ अलग अलग चैलेंजेस है, ठीक है। तो ओवरऑल जो तुम्हारा एक आउटपुट आता है, एक इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज है, कहीं पे हो सकता है कि मे बी लेबर का जो रूम्स होता है, या तुम्हारे जो कुछ इंटरनल जो मैकेनिकल पार्ट्स रखने के लिए जो होता है, फिर तुम्हारे जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, ये एक एक इवेंट है। फिर ह्यूमन पावर के लिए कुछ अलग चीज होता है कॉन्सेप्ट, फिर तुम्हारा उसका, तो एक एक इवेंट है। तो ये इवेंट को मिला के एक क्या होता है ओवरऑल आउटपुट आएगा,
ठीक है। तो ये क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 2 या मे बी नंबर ऑफ, ठीक है, n नंबर्स, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। ये क्या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, एग्जांपल दिखाएंगे। तो डेफिनेशन में क्या है, इवेंट ट्रीज, अगर फॉल्ट ट्री तुम लोग अगर पढ़ते हो थोड़ा और अच्छे याद रहता, मतलब कंपैरेटिव कर पाते थे कि फॉल्ट ट्री एनालिसिस एंड इवेंट ट्री एनालिसिस दोनों का डिफरेंस भी एग्जाम में आता है, मे बी इंडिविजुअली भी आ सकता है। तो इवेंट ट्रीज बिगिंस विद एन इनिशिएटिंग इवेंट, एक इवेंट से स्टार्ट होता है एंड वर्क्स टुवर्ड द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। कोई भी तुम्हारे पास कुछ ये कॉमन प्रोसीजर है, जैसे मान लो तुम कुछ करने जा रहे हो, या मान लो तो तुम सरस्वती पूजा ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो, ठीक है, उसमें हो सकता है कि तुम इसमें प्रॉब्लम करोगे कि कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कराएंगे, तो मेन भी उसमें से कोई किसी का पार्ट्स है कि पैंडल से जो भी डेकोरेटिंग पार्ट्स है, किसी के पार्ट्स है प्रसाद वितरण, किसी के पार्ट है इन्विटेशन, गेस्ट के इन्विटेशन का पार्ट, किसी के पार्ट्स है कल्चरल फेस्ट को ऑर्गेनाइज कराना। तो कोई भी से एक इवेंट होता है ना, जैसे कल्चरल फेस्ट को मतलब इवेंट, मतलब एक इवेंट कोई पकड़ लिया जो उसका मतलब इसमें है, एक स्लॉट करके डिवाइड किया गया कि परवीन हुआ या जो भी हुआ एबीसीडी कुछ कुछ का इसमें, तो जो कल्चरल फेस्ट है उसको हम लोग को सक्सेस करना, ये इवेंट को पकड़ लिए। और उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू क्या क्या फेलियर आ सकता है, ठीक है, इसमें अगर ये नहीं होगा, लाइट्स ऑफ हो जाएगा तो पब्लिक हल्ला करेगा, ठीक है। अगर मान लो इसमें क्या हो सकता है, अगर मान लो पब्लिक गैदरिंग नहीं होगा वहां पे, अगर मान लो एक होता है ना हाइजीनिक मेंटेन नहीं रहेगा, इन द सेंस ऑफ तुम्हारा एनवायरनमेंट, वॉलंटियर ये करना पड़ेगा, किसको किसको वॉलंटियर रखेंगे कि वो मतलब अच्छे से मेंटेन कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है कि फाइनल रिजल्ट को देखते हुए फाइनली क्या करेंगे, हाँ हो सकता है कि कोई अच्छे कंपनी को स्पॉन्सर्ड करने के लिए अप्रिशिएट करेंगे। तो ये क्या है, एक इवेंट को सक्सेस करने के लिए तुम्हारा एक इवेंट को ये करता है, इवेंट को एक पकड़ के बाद उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या फेलियर क्या सक्सेस हो सकता है लेके एक अच्छे से पहले दिमाग में बैठा रहता है, ठीक है। सो दिस मेथड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन हाउ ए फेलियर कैन ओकर एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओकरेंस, कितना हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो एक होता है ना, मान लो चिमनीज जो होता है वहां पे कितना फिट करेंगे क्या करेंगे, वहां पे एक मान लो लेबर चढ़ेगा तो उसमें इसको क्या क्या सेफ्टी चीज में मतलब क्या क्या नीडेड है, ठीक है, क्या क्या नीड है, तो वो सब क्या होगा कि अगर इसको यहाँ चढ़ाएंगे तो फिर मान लो किसी को इस स्किल्ड का लेबर लेंगे तो ये क्या हो गया, चार पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो सबसे स्किल्ड होगा, फुल स्किल्ड, हाफ स्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। बोलेगा जो फुल स्किल्ड है वो क्या हो गया, बिल्डिंग के ऊपर पार्ट में काम करेगा, ये तुम्हारा जो भी है चिमनीज है उसका ऊपर पार्ट में ऑपरेटिंग जो होता है इंडस्ट्रीज को करेगा। और सबसे जो एकदम है जो लेबर वर्कर है, ठीक है, दैट मे बी वोमेन मैन कुछ भी हो सकता है, वो लोग क्या करेगा, नीचे का पार्ट में हो सकता है कि कोल सप्लाई करेगा, या मे बी जो तुम्हारा जो तुम्हारा अनस्किल्ड वर्क में कर सकता है। और जो सेमी है उसको बोलेगा ठीक है तुम बीच में रहना, क्या करेगा, ऊपर का जो स्किल्ड लेबर है और नीचे का ग्राउंड लेबर में जो काम करता है वो दोनों के बीच में क्या करना कि तुम्हें कम्युनिकेट करना कि क्या जरूरत हुआ यहाँ से यहाँ पहुंचा देना। तो मेन क्या है, दिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू हाउ ए फेलियर कैन ऑकर एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। इस एग्जांपल देने का मकसद यही था कि इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, इवेंट को सक्सेस करने के लिए क्या क्या आउटकम हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू फेलियर, वो हम लोग को क्या है एनालाइज करना है, ठीक है। स्टेप्स क्या है, एंड ऑफ द स्लाइड हम डिस्कस करेंगे, ये प्रीपेयर जो किया है। फर्स्ट क्या है, वो जो तुम लोग को बोले अभी तक क्या है, आइडेंटिफाई एंड इनिशिएटिंग इवेंट ऑफ इंटरेस्ट। एक सरस्वती पूजा ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो, ये लेकिन सब कुछ EIA का रिस्पेक्ट में है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, लेकिन यहाँ पे तुम लोग को कंपैरेटिवली स्टडी यहाँ पे तुम लोग को समझाने के लिए एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि मान लो एक कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज कराना सरस्वती पूजा के चलते, जो पूजा कमेटी रहेगा, पूजा कमेटी के अंदर तुम्हारा कल्चरल फेस्ट रहेगा और तुम्हारा हो सकता है कि उसके अंदर गेस्ट को तुम्हारा इनवाइट करने के लिए रहेगा, कोई सकता है लाइटिंग में रहेगा, बाकी क्या है कि फेस्ट को तुम्हारा डेकोरेट करने के लिए रहेगा। तो कोई भी इसमें से जो भी हेड होगा तो क्या होगा, इवेंट को मतलब ये करेगा। सिमिलर क्या होगा जब EI एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करेंगे, जैसे कोई रोड हाईवे बन रहा है तो रोड्स का एक रोड बनाने में क्या क्या दिक्कत हो सकता है, मे भी हो सकता है कि पहला एक टीम को जो क्या था वो इवेंट पकड़ लिया कि पब्लिक को क्या क्या हार्म हो रहा, ठीक है, किसका कितना सेटलमेंट इन द सेंस ऑफ किसी का कितना घर परिवार इसे जा रहा, या मे भी अगर इतना कुछ उजड़ जाएगा तो रूट कैसे बिछाएंगे, तो कम से कम फैमिली को हम लोग क्या कर सकते हैं कि मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकंड ये भी हो सकता है कि मतलब कोई ऐसा इवेंट पकड़ लिया कि कोई ऐसा ट्रैक बिछाएंगे जो ज्यादा से ज्यादा कम से कम फॉरेस्ट पार्ट को इफेक्ट करे, क्योंकि ग्रीनरी पार्ट अगर मान लो पेड़ ज्यादा कटेगा तो डेफिनेटली नहीं चाहेंगे, कोई ऐसा तय करेगा कि शॉर्टेस्ट रूट। तो एक होता ना, ये सबको मिला के एक होता ना कि तीनों चारों ये इतना कंडीशन ये मेंटेन किया जाए, तो कोई भी होगा एक पर्टिकुलर इवेंट को कैसे सक्सेस किया जाए उसके बारे में एक ये जो होता है, ये तुम्हारा होता है कि फॉल्ट ट्री एनालिसिस शुरू होता है, एक होता है इवेंट ट्री एनालिसिस, ये क्या है इवेंट बेस्ड, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड क्या है इवेंट ट्री एनालिसिस, ठीक है। एक ट्री है, ट्री का रूट्स होता है,
ट्रंक होता है और उसका क्या होता है, पत्ता जो होता है ब्रांचेस होता है। तो ट्रू मतलब तुम्हारा रूट्स जो है वो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या क्या इवेंट को शुरुआत है, ट्रंक क्या है कि प्रोसीजर स्टेप्स है, और तुम्हारा ब्रांचेस जो है, ठीक है, वो तुम्हारा जैसे लीव्स है वगैरह, जो फ्रूट्स है, फल, तुम्हारा जो फ्लावर्स है, वो तुम्हारा पार्ट है डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स। तो वो कुछ पार्ट्स तुम्हारा खराब है, कुछ पार्ट्स खराब है। जैसे तुम्हारा फल खाने का लायक है और फूल मतलब जो तो भी तुम्हारा क्या है कि मतलब विजुअल के लिए है, तो वो भी क्या है एक टाइप का ट्री टाइप का स्ट्रक्चर को ये करो, इमेजिन करो। नीचे का पार्ट है तुम्हारा शुरुआत का पार्ट, बीच में प्रोसेसिंग हो रहा, आउटपुट जो आ रहा है वो तुम्हारा ब्रांचेस है। तो कोई भी इवेंट का इंडस्ट्रीज में हुआ या कोई भी प्रोसेस का, नॉट की इन द सेंस ऑफ कि EIA में जरूरत पड़ेगा ETA, कोई भी इंडस्ट्रीज में या कोई भी तुम्हारा अगर इवेंट है या कोई तुम्हारा है उसमें जरूरत पड़ सकता है। उसमें तुम्हारा रूट्स जो तुम्हारा है शुरुआत, बीच में प्रोसेसिंग, और तुम्हारा आउटकम्स जो है वो या क्या सक्सेस फेलियर, वो तुम्हारा ट्री से ब्रांचेस से ये सब तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट वही चीज बोलने जा रहा था कि आइडेंटिफाई एन इनिशिएटिंग इवेंट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट। सेकंड क्या होगा, आइडेंटिफाई द सेफ्टी फंक्शंस, मेनली यहाँ पे सेफ्टी होता है, ठीक है, सेफ्टी फंक्शंस डिजाइन्ड टू डील विद द इनिशिएटिंग इवेंट। थर्ड इज द कॉन्स्ट्रक्ट द इवेंट ट्री, ठीक है। उसके बाद बेस्ट क्या है, उसके बाद एक हाँ होता है ना रूट्स, मतलब जैसे कोई तुम लोग देखते हो मूवीज में वगैरह कि एक रोड में बनाने के लिए बहुत सारा लाइन ड्रॉ किया है, इसमें से कौन अच्छा रहेगा उसको टिक कर देता है, तो उसी टाइप का कॉन्स्ट्रक्ट द इवेंट ट्री। फिर फोर्थ नंबर क्या है, डिस्क्राइब द रिजल्टिंग एक्सीडेंट इवेंट सीक्वेंसेस, ठीक है। रिजल्ट एक्सीडेंट जो होता है उसका सीक्वेंसेस बिल्ड करता है, अगर ये हो जाता है इस कंडीशन में ये होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, ठीक है। तो दिस ये इवेंट इज ऑकर्ड with respect to B reasons, then B will be with respect to what reasons, ठीक है। तो ये कंसिक्वेंस से कॉम्पिटिटिव स्टडीज होता है। लास्ट में अपना एग्जांपल देते हैं, सपोज है क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्टर विथ हाई टेम्परेचर व्हिच क्या है अलर्ट्स ऑपरेटर एट टेम्परेचर T1, ठीक है। इसका इन डिटेल इतना जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट में चल जाएंगे। जस्ट तुम लोग इसमें क्या है देख लो, अगर समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो इसमें इतना नीडेड है नहीं, ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज के लिए। फिर क्या है ऑपरेटर क्या होता है, री एस्टेब्लिश कूलिंग वाटर फ्लो टू द ऑक्सीडेशन रिएक्टर, ठीक है। कोई भी एक प्लांट है जिसमें क्या हो सकता है कि ऑक्सीडेशन जो रिएक्टर है वो हाई टेम्परेचर में रहता है, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर के बाहर चला जाएगा तो तुरंत और में होता है ना एक रेड कलर का लाइट ब्लिंक्स होता है, और उसके बाद क्या होता है कि अलार्म कर देता है कि ये प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पे आग लग सकता है, ठीक है। अच्छा ऑडिबल है कि नहीं, एक बार रेस्पॉन्स करो, यस सर, नो कोई स्टूडेंट, हाँ हाँ ठीक है। और सेकंड क्या है कि ऑपरेटर क्या है उसको रीएस्टेब्लिश करता है, तुरंत जगह क्या होता है वाटर फ्लो चला देता है कि उसका जो टेम्परेचर है भाई उससे ऊपर ना जाए, जो मैक्सिमम क्रिटिकल टेम्परेचर उससे ऊपर ना जाए। तो क्या है एक ऑटोमेटिक शटडाउन सिस्टम भी हो सकता है कि ऑटोमेटिकली क्या होगा इसके ऊपर चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जैसे मे बी क्या होता है ऑटो कट का सिस्टम तुम लोग में भी हो सकता है। हाँ एक चार्जर टाइप का लाइट साथ देखना कि जैसे अपना क्या होता है ना चार्ज हो जाता है ऑटोमेटिकली क्या होता है ना अपने से लाइट देना स्टार्ट करता है, फिर जैसे चार्ज नहीं होता ऑटो कट होने के बाद क्या होता है पावर सप्लाई से लाइन देना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर से एक इवेंट क्या है इतना डिटेल में बार बार बोलने की, इतना डिटेल अगर नहीं समझ में आ रहा है इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है। तो एक बार देख लो इसमें क्या है, एग्जांपल दे रहा है देखो, एक ये क्या है ग्राफिकल एक डायग्राम है, एक रिएक्टर फीड है देखो, एक कूलिंग वाटर आउट है, एक कूलिंग वाटर इन है जिसमें से पानी आ रहा है, कर्सर अगर दिख रहा है तो अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो, और ये टेम्परेचर कंट्रोलर है जो TIC है, और यहाँ पे है ये कट सिस्टम है, मतलब ये स्विच टाइप का वर्क करता है, ठीक है। अगर मान लो ज्यादा हो गया तो तुरंत क्या होगा इसको खोल देगा, इधर से क्या होगा कूलिंग वाटर पानी घुस के इसको क्या करेगा ठंडा कर देगा, एक सर्टेन टेम्परेचर सेट रहता है। अगर नहीं होगा तो फिर क्या हो गया वो कंटिन्यूअसली जो प्रोसेस है नॉर्मल प्रोसेस चलते रहेगा। ये क्या कूलिंग कॉइल जो तुम्हारे जिसके थ्रू पानी बहता रहता है और सिस्टम को तुम्हारा ठंडा करता है, ठीक है। और ये थर्मोकपल्स है एक्चुअली, ये इतना नीडेड है नहीं। चलो नेक्स्ट में इसका कुछ इवेंट दिखा रहे हैं। स्टेप्स 1 क्या है, आइडेंटिफाई द इनिशिंग इवेंट। फर्स्ट उसके अंदर आएगा सिस्टम एंड इक्विपमेंट फेलियर, मे बी अगर इसके अंदर जरूरत नहीं है मे भी हो सकता है कि तुम्हारा अगर वारंट कर दिया, यही देखो है फॉल्ट ट्री एनालिसिस का या इवेंट ट्री एनालिसिस का बेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक सर्टेन टेम्परेचर से पार हो गया ऑटोकट सिस्टम है, ठीक है, वो क्या हो गया ऑटोमेटिकली कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, वहां से पानी फ्लश होने लगेगा, तो फिर क्या हो गया वो जो सिस्टम्स है जिसके अंदर कुछ प्रोसीजर वर्क मतलब प्रोडक्शन दे रहा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया उसको कंट्रोल में ला लेगा। अब जो हम लोग का जो तुम्हारा ये है इवेंट ट्री एनालिसिस, ठीक है, इसमें हम लोग मान लेते हैं कि मान लो अगर क्या होता है वो अगर खराब हो जाता है इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे,
ठीक है। तो उस कंडीशन में जो करेंगे, अगर नहीं अवेलेबल होगा, अगर मान लो ठीक है सब कुछ तो फैसिलिटीज है लेकिन वो फैसिलिटीज किसी तरह बंद हो गया, जो कूलिंग करने का जो प्रोसेस है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, वो जो हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे वही आता है तुम्हारा इवेंट एनालिसिस। इसमें से एक तो इवेंट है कि कूलिंग प्रोसेस वाला इवेंट में भी हो सकता है, दूसरा कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। मान लो कोई लेबर या कोई भी वर्कर जो है अंडरग्राउंड में वर्क करने गया है और मे भी हो सकता है कि करंट चला गया, ठीक है, तो उस टाइम पे कुछ काम हो रहा, तो ठीक है लाइन तो क्या है अवेलेबल है, वो हो जाएगा। तो जैसे तुम लोग का क्या है कि अगर लाइन चला गया तो डीजी चला दिया, ठीक है, लाइट अवेलेबल हो गया। अगर मान लो ऐसा कुछ कंडीशन आया कि लाइन भी चला गया, डीजी भी खराब है, पावर बैकअप भी खराब है, तो उस कंडीशन में क्या कैसे मतलब इंस्ट्रूमेंट को कंटिन्यूटी रखेंगे, ठीक है। तो ये एक होता है। सपोज एक एग्जांपल अच्छा पे दिखाएंगे, ये तो फिर नेक्स्ट क्लास में। कलकत्ता में जो तुम्हारा जो वो मेट्रो का प्लांट हो रहा था ना, वो एक्चुअली क्या है कि तुम्हारे जो सॉल्ट लेक सेक्टर है वो नया एक मतलब तुम्हारा जो थ्रू अंडरग्राउंड में एक लाइन जो बिछा रहा है कनेक्ट करने के लिए जो सियाला स्टेशन है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो गया, कंटिन्यूस प्रोसेस में जा रहा था। लास्ट में वो लोग क्या ध्यान में रखा कि एक टाइप ऐसा आया कि कुछ बिल्डिंग ना गिर गया, इस टाइप को जनरली होता नहीं है। तो उस कंडीशन में हम लोग को ध्यान में रखा कि चलो यार हम लोग क्या करेंगे, वहां का सॉइल टेस्ट होता है, सब कुछ टेस्ट होता है, लेकिन किसी तरह क्या हुआ कि उस कंडीशन में एक छोटा सा अर्थक्वेक टाइप का हो गया। तो उस कंडीशन मतलब उस कंडीशन को लोग अगर मान लो नहीं, ठीक है, मे बी अभी क्या है कि चलो सॉइल का टेस्ट कर लिया, सॉइल स्टेबलिश्ड है, और क्या करेंगे नीचे के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ट्रैक बिछाएंगे फॉर मेट्रो लाइन। बट इसके से ऐसा भी हो सकता है ना कि अर्थक्वेक का कंडीशन कितना भी अगर मान लो स्टेबल रहे, मिट्टी का कंडीशन खराब रहेगी ना रहेगी, इस ग्रेड का कंक्रीट देंगे जो ऊपर का लेयर होता है एक्चुअली ऊपर में जो होता है पेविंग टाइप का, तो उस कंडीशन में अगर मान लो अर्थक्वेक हो गया, अगर वो ठीक नहीं रहेगा, तो ऊपर का जितना स्ट्रक्चर्स है, जो पब्लिक जो हम लोग वहां पे मूव करते हैं, रोड्स है, सेटलमेंट्स है, जो भी है, वो क्या होगा, तुरंत शट डाउन हो जाएगा। तो उस कंडीशन को लोग क्या करेगा, उस कंडीशन के लिए भी लोग तैयार रहता है। अगर वैसा परिस्थिति आ गया तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो ये एक इवेंट हो गया। दूसरा कुछ भी इवेंट हो सकता है, अगर चलाते चलाते मान लो बीच में हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी का एक कट हो गया, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में उसके पास खुद एनर्जी होना चाहिए। क्या होगा कि वो मतलब ये कर सकता है, बाहर निकल सकता है। सपोज कॉलेज के जो तुम लोग का लिफ्ट है, लिफ्ट में क्या हो सकता है ना कि एक बाय लाइन के थ्रू चलता है, लेकिन अगर बीच में भी ऐसा कंडीशन होता है, वो क्या करता है कि एक क्या बोल सकते हैं, मूविंग कंडीशन में एक स्टार्टिंग जो टॉर्क रहता है, अगर मान लो किसी तरह लाइट बंद भी हो गया ना, तो वो ट्राई करता है एक कोई ग्राउंड फ्लोर में जाने के लिए, जो वहां पे अंदर में घुसा है उसको बाहर निकालने के लिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट शुरू होते होते ही वो क्या हो गया, वो शट डाउन हो गया और पावर बैकअप भी खत्म हो गया, तो एकदम क्या हो गया, इंटरमीडिएट पोजीशन में चला जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या क्या वहां पे ये रखना चाहिए, फैसिलिटीज रखना चाहिए कि इसको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग ना हो। तो क्या है मेन बार बार मतलब कहने का मतलब वही चीज है कि जो अनवांटेड जो अनसीन है, अनसीन चीज को हम लोग पहले से वन करेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे। तो ये पहले क्या था, वो जो बोलने में इतना चला गया कि आइडेंटिफाई द इनिशिएटिंग इवेंट। पहले क्या हो सकता है कि सिस्टम और इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है, ह्यूमन एरर, ठीक है। अगर मान लो जैसे तुम लोग का मान लो ऐसा कुछ कंडीशन हो गया कि मान लो कुछ प्रोसेसिंग होते होते किसी को ये दिया है, जिम्मेदारी दिया है कि रोज तुम ये चीज काम करना। सपोज मान लो कि अगर किसी का कुछ ऐसा जो वर्क किया है, अगर तुम लाइन चला गया तो यहाँ पे क्या करना, तुम इसको ये चला देना कि यहाँ का इक्विपमेंट कंटिन्यू रहे। अब जो था वो क्या है, सो गया है, ठीक है, वो क्या हो गया, अंदर में लोग सोच रहा कि यहाँ पे मशीन चलेगा, हम लोग क्या करके बाहर निकल के आएंगे, लेकिन जिसका जिम्मेदारी ये असाइनमेंट था वो क्या हो गया, वो उसका अपना मतलब क्या होगा, कहीं घूमने चला गया, भूल गया होगा कि सो गया होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में वो कैसे उसको मतलब वहां से आ सकते हैं, तो उसके लिए एक सीक्वेंस रेडी रखता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, ह्यूमन एरर। और एक होता है प्रोसेस अपसेट, ठीक है, रोज वैसा है, ऐसा ऐसा काम करना है, जो करना, किसी दिन उसका क्या हो गया, उसके रूटीन में गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, लॉस ऑफ कूलिंग वाटर टू एन ऑक्सीडेशन रिएक्टर। इसके एग्जांपल थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल है। स्टेप 2 में देखो क्या आता है कि आइडेंटिफाई द सेफ्टी फंक्शंस डिजाइन टू डील विद द इनिशिएटिंग इवेंट। फर्स्ट इज द सेफ्टी सिस्टम दैट ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड टू द इनिशिएटिंग इवेंट, ठीक है, ये पहला वर्क होता है। अलार्म्स दैट अलर्ट द ऑपरेटर, उसके बाद लाइट जलता है, ये अलार्म बजता होगा। फाइंड द इनिशिएटिंग इवेंट ऑकर्स एंड ऑपरेटर्स एक्शन, ठीक है, वो तुरंत अपना काम में लग जाता है। एक्शंस डिजाइन टू परफॉर्म इन रिस्पॉन्स टू अलार्म और रिक्वायर्ड बाय प्रोसीजर्स, जो भी उसका प्रोसीजर है वन करने के बाद वो अपना काम करने लगता है, ठीक है। बैरियर्स और कॉन्टामिनेंट मेथड्स दैट आर इंटेंडेड टू लिमिट द इफेक्ट्स ऑफ द इनिशिएटिंग इवेंट। अब जो काम करने के बाद अलर्ट हो गया, वो तो काम करने जा रहा है लेकिन वो कोई काम फंस गया,
ऐसा अनवांटेड सिचुएशन में रह गया कि वो उसको प्रोसीड नहीं कर पाया। यही हम लोग का क्या है, तो स्टेप 3 में क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द इवेंट ट्री। फर्स्ट क्या है, इवोल्यूट द सेफ्टी फंक्शन, ठीक है, इवोल्यूट द सेफ्टी फंक्शन, मेन जो भी है यहाँ पे सेफ्टी रिलेटेड ही होगा, लेकिन ठीक है। तो सेफ्टी फंक्शंस क्या है, यहाँ पे देखो T1 जो है ऑक्सीडेशन रिएक्टर हाई टेम्परेचर अलार्म अलर्ट, ठीक है, ऑपरेटर एट टेम्परेचर T1, ये फर्स्ट नोड है। सेकंड नोड क्या है, जो ये तुम्हारी इवेंट है कि ऑपरेटर रीएस्टैब्लिशेस कूलिंग वाटर फ्लो टू ऑक्सीडेशन रिएक्टर, उसको रीएस्टैब्लिश मतलब फिर से एक बार चलाने की कोशिश करेंगे। और क्या होगा ये, लेकिन इनिशिएटिंग इवेंट के अंदर आ गया, ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्टर है क्या हो गया कि मतलब टेम्परेचर पार हो गया, तो ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा कि तुरंत ऑटोमेटिकली क्या होता है कि कूलिंग वाटर को अगर मान लो 1 कर दिया तो कूलिंग प्रोसेस में उसको ठंडा कर देगा। और लास्ट में क्या है, अगर वो भी नहीं हो पाया तो ऑटोमेटिकली फेलियर मशीन पूरा बैठ जाएगा, तो ऑटोमेटिक शटडाउन सिस्टम स्टॉप्स रिएक्शन एट टेम्परेचर T2, ठीक है। तो एक कंडीशन क्या है, सक्सेस, अगर मान लो ये चला गया, ठीक है, अगर ये चला गया तो क्या होगा, तो ठीक है, वो कुछ मशीन बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तुरंत उस टाइम पे क्या होगा, पानी का फ्लैश चला गया, वो ठंडा कर दिया, फिर वो मशीन चलने लगा। अगर नहीं हो पाया तो ऐसा सिस्टम बना दिया कि भाई चलो अगर उसमें भी अगर उसमें फेलियर हो गया तो काम करो ना भाई, ऐसा सिस्टम बना दे उसमें कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्या मतलब वो जो सिस्टम है या तुम्हारा जो प्रोसेस वो बैठ जाए, एक तरफ से बंद हो जाए, फिर नहीं क्या होगा, आग लग जाएगा, तुम्हारा जो भी होगा जीवन हानि होगा, इस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। सेकंड का जो तुम्हारा बैकअप है वो भी नहीं काम किया, तो ऐसा सिचुएशन बना दिया कि पूरा ही क्लोज हो जाए। तो दिस इज द कंस्ट्रक्ट द इवेंट ट्री। कंस्ट्रक्ट द इवेंट ट्री, इवोल्यूट द सेफ्टी फंक्शंस, सिमिलर एक इवेंट से तुम्हारे जो सेफ्टी फंक्शन सिमिलर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में हम डिवाइड किया है, तो इतना इन डिटेल में इसके नहीं जाना है, ठीक है। इवैल्यूएट द सेफ्टी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, लॉस ऑफ कूलिंग वाटर टू ऑक्सीडेशन, अगर ये हो गया तो उसके में क्या हो गया, ठीक है। अगर सक्सेस हो गया तुम्हारा ऑपरेटर एस्टैब्लिशेस द कूलिंग प्रोसेस, ये एक नोट्स है, ये सब नोट्स बोलता है, जैसे फॉल्ट ट्री में तुम्हारा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक नोट से एक नोट जाता है, अगर यस है, अगर मान लो सेटिस्फाइड कर गया तो ठीक है, इस प्रोसेस को ये क्या करेगा, नॉक करेगा, तो ये क्या होगा, इस प्रोसेस पे कंटिन्यू करेगा। इसमें क्या हो सकता है, अगर ये भी नहीं हो पाया, यहाँ पे अगर खत्म हो गया नोड, अगर कर्सर अगर दिख रहा है ना तुम लोग को, ये देखो यहाँ पे नोड अगर खत्म हो गया तो ये चला जाएगा, इसको स्ट्राइक करेगा, इसको स्ट्राइक करने की जगह फिर इसको फिल कर देगा, तो फिर ये प्रोसेस में आ जाएगा, लास्ट में क्या होगा, फुल प्रोसेस कंप्लीट होगा सक्सेस, नहीं तो फिर फेलियर होगा, ठीक है। ये कंप्लीटेड इवेंट ट्री का एक ये चीज है, ठीक है। ये भी सिमिलर है, एक्सीडेंट सीक्वेंस का है, ठीक है। ये एक्सीडेंट अगर मान लो किस टाइप का एक्सीडेंट हो सकता है, ये देखो इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या सेफ कंडीशन रिटर्न टू नॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में आ गया, अगर वो भी काम नहीं हो पाया तो क्या होगा, सेफ कंडीशन प्रोसेस शट डाउन, अनसेफ कंडीशन, ठीक है, उनमें रनवे रिएक्शन हो सकता है, ऑपरेटर अवेयर ऑफ प्रॉब्लम, उसमें बहुत जब ये होता है, ठीक है, मतलब एक सीवियर कंडीशन होता है, फिर अनस्टेबल कंडीशन प्रोसेस ऑफ शट डाउन, अनसेफ कंडीशन रनवे रिएक्शन, ऑपरेटर अनअवेयर एंड प्रॉब्लम, ठीक है, इसमें ह्यूमन एरर के अंदर आ जाता है। ये कॉन्सिक्वेंसेस है, ये समझ में नहीं आया तो कोई इश्यूज नहीं है। उसके बाद तुम्हारा जो 1 है कंप्लीट इवेंट है, तुम लोग को जो बोले हैं प्रोबेबिलिटी, जो तुम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हो, एप्लीकेशन यहाँ पे यूज होता है प्रोबेबिलिटीज, ये प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ फेलियर, इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ए कंप्लीट इवेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, पी एफ एंड पी एस, ठीक है, दिस कंबाइंस ए कंप्लीट इवेंट दैट इज डिनोटेड बाय 1, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसका परसेंटेज बटा हुआ देखो, यहाँ पे 0.01 है, यहाँ पे जो अगर है तो 99% जो भी है ये क्या कहता है, रन हो जाता है, और 1% चांसेस है कि ये तुम्हारा फेलियर होगा। तो उस केस में क्या क्या होगा, क्या क्या सीक्वेंस रहेगा, यहाँ पे एक मैथमेटिकल तुम्हारा एक तुम्हारा क्या है, प्रोसीजर्स है, तो इन डिटेल में इसको नहीं जानना है, लास्ट में एक बार दिखाते हैं, 1 मिनट रुको। एडवांटेजेस इसका क्या क्या है, ये क्या है, स्ट्रक्चरर्स है, एक्चुअलिस है, उसके बाद क्या है, प्लेजरियस है एंड मैथमेटिकल अप्रोच है। ये एडवांटेजेस, ये चीज है, यस नो पे आंसर देता है, इन बिटवीन में नहीं रहता, कैन बी इफेक्टिवली परफॉर्म ऑन वेरिंग लेवल्स ऑफ डिजाइन डिटेल, हाँ कोई भी लेवल पे ये अपना वर्क कर सकता है, ठीक है। मे बी सेफ्टी मेजर्स इन द सेंस ऑफ, या मे बी कोई आउटकम्स है, ठीक है, कितना प्रॉफिट होगा लॉस होगा, या मे बी तुम्हारा अदर पर्पस पर्सपेक्टिव में यूज हो सकता है। ईआई के केस में भी हो सकता है कि ईआई कितना ये सक्सेसफुल है कि कितना फेलियर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ईआई के रेस्पेक्ट में मेनली इसको हम लोग पढ़ रहे हैं बोल के, ठीक है। फिर परमिट्स प्रोबेबिलिटी असेसमेंट, इसका एक प्रोबेबिलिटी भी असेस कर सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। सेकंड नेक्स्ट स्लाइड इज द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या आता है, एन ईटीए कैन ओनली हैव वन इनिशिएटिंग इवेंट, इसमें क्या हो सकता है, एक ही इवेंट होता है, देयरफॉर मल्टीपल ईटीएस, अगर मान लो ऐसा है कि अगर बहुत सारा कंडीशन एक साथ लिया जाए, विल बी रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मल्टीपल इनिशिएटिंग। सपोज डिसएडवांटेज हम लोग को लाइव यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये देखो, ये एक एक इवेंट के लिए वर्क है, ठीक है,
ये मान लो किसी का इवेंट ए है, इसके लिए कैलकुलेशन है, इवेंट बी के लिए अलग कैलकुलेशन है, इवेंट सी के लिए कुछ अलग कैलकुलेशन है। तो ये क्या है, एक क्या है कि मतलब टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा सा क्या है, टीडियस है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मान लो अगर इवेंट के लिए किया जाएगा तो क्या हो सकता है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। इनकम्पैरेटिव तो तुम्हारा फॉल्ट ट्री एनालिसिस में क्या हो सकता है ना, एक ट्री के बेस में सब कुछ होता है, एक ही इवेंट को लेकर बाकी सबको मतलब डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन इसमें इंडिविजुअल डिस्कशन करना पड़ता है। ठीक है, ये क्या है, पार्शियल। पहले ही बोल दिया कि इंटरमीडिएट भी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। इंटरमीडिएट थिंग्स, फेलियर होगा कि सक्सेस होगा, हाँ या ना, हाँ का ना के बीच में। ये क्या है, पार्शियल सक्सेस एंड पार्शियल फेलियर आर नॉट डिस्टिंग्विबल। ये क्लियर नहीं कहता, 0-1 में उत्तर मतलब आंसर देता है। जैसे तुम्हारा इसी का तुम लोग पढ़े होंगे शायद, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में 0-1 में आंसर देता है। 0-1 ना समझ के कुछ समझता नहीं है। ठीक है, यस, अगर सक्सेस हो तो सक्सेस, फेलियर तो फेलियर है। लेकिन कुछ कुछ इवेंट ऐसा भी हो सकता है जिसमें कुछ 70% सक्सेस भी हो सकता है और 30% फेलियर भी हो सकता है। उस कंडीशन को ये क्या करता है, आउटकम्स में नहीं दे पाता है। और क्या है जो इंपॉर्टेंट है सबसे, जो है जो यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है, रिक्वायर्स एन एनालिस्ट। कोई स्किल्ड पर्सन छोड़ के इसको हैंडल नहीं कर सकता। रिक्वायर एन एनालिस्ट विथ सम ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। मतलब इसको कोई कॉमन पब्लिक ने ना, इसके लिए स्पेशल हायर किया जाता है जो इसी चीज को लेके उसको एनालाइज किया जाए। कॉमन पब्लिक इसको उतना जल्दी समझ नहीं सकता है और इसके लिए टेक्निकल साउंड होना चाहिए। ठीक है, और इसका साउंड नॉलेज भी होना चाहिए। विदाउट दिस ये नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर द कॉमन। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रीज में जो तुम्हारा मैनेजमेंट रहता है, जो तुम्हारा हायर स्टाफ रहता है, वही लोग उसको समझ सकते हैं। बाकी अगर मान लो जो लोअर ग्रेड के स्टाफ है या मान लो जो भी है तुम्हारा, वो फॉर नॉट फॉर ऑल। ठीक है, ओनली फॉर द लिमिटेड पर्सन हु वाज टेक्निकली साउंड एंड हैव साउंड नॉलेज। इतना दूर तक क्लियर है सबका? यस और नो? हेलो? हाँ यस सर। हाँ हाँ ठीक है, नोट्स भेज देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग नोट्स, बहुत इजी नोट्स बनाया होगा मेरा, वो नोट्स हम भेज देंगे। एक बार पढ़ोगे तो तुम लोग आराम से लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ऐसे भी अगर मान लो 5 मार्क्स का आएगा तो 2 to 3 मार्क्स का यू आर कंफर्टेबली मतलब लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो गो टू नेक्स्ट पार्ट। और कुछ पार्ट ही है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। जो मेन तुम लोग का रिटर्न के लिए, वो तो समझाने के लिए था। ठीक है, यहाँ से एक्चुअली फॉर योर एग्जामिनेशन स्टेप्स। ठीक है, व्हिच आर द स्टेप्स टू परफॉर्म एन इवेंट एनालिसिस। फर्स्ट में क्या लिखोगे, एक में क्या होगा, डिफाइन द सिस्टम। नोट्स भेज देंगे हम। ठीक है, डिफाइन व्हाट्स नीड्स टू बी इन्वॉल्व और वेयर टू ड्रॉ द बाउंड्रीज। ठीक है, पहले क्या है कि डिफाइन द सिस्टम। एक सिस्टम को पहले क्या होता है कि इवेंट के लिए इवेंट चूज कर लिए, उसके बाद क्या है कि मेरा ये दायरे कहाँ तक है, हम कहाँ तक जा सकते हैं और मेरा क्या क्या इसमें कंसिडरेबल है। ये करने जाएंगे तो पहले मान लो रोड का करने जाएंगे कि फिर क्या क्या चीज, मतलब क्या क्या, मतलब जो भी होगा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा इसमें। तुम्हारा लैंड रिफॉर्म्स जो सेक्शन है, तुम्हारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फिर तुम्हारा जो सर्वेइंग डिपार्टमेंट है, फिर तुम्हारा इंक्लूडिंग तुम्हारा जो पब्लिक अवेयरनेस है। ये कंप्लीटली मिला के क्या क्या इसका मतलब है, पहला इसका डिफाइन द सिस्टम। फिर सेकंड क्या है, आइडेंटिफाई द एक्सीडेंट सिनेरियोज। एक्सीडेंट सिनेरियोज मतलब ऐसा नहीं कि जो हम लोग का टकराव होता है वो मतलब खून नहीं हो जाता, उस टाइप का एक्सीडेंट नहीं। मतलब क्या क्या, मतलब इसमें क्या होगा ना, क्रिटिकल सिचुएशन का सामना हो सकता है। परफॉर्म ए सिस्टम डेफिनेटली इंक्लूडिंग वो भी एक्सीडेंट है। तो ये क्या है, इस पॉइंट पे परफॉर्म ए सिस्टम असेसमेंट टू फाइंड हैजर्डस और एक्सीडेंट सिनेरियोज विद इन द सिस्टम डिजाइन। ठीक है, ये सेकंड। एंड थर्ड इज द आइडेंटिफाई द इनिशिएटिंग इवेंट। यूज ए हैजर्ड एनालिसिस टू डिफाइन इनिशिएटिंग इवेंट्स। कोई भी एक रैंडमली, बहुत सारा जो इवेंट है उसमें से एक इवेंट को मतलब स्पेशलाइज्ड देखते हैं कि इसमें सबसे कंपैरेटिवली क्या है। ये थोड़ा सा हम लोग डिस्कसिंग थिंग्स है। बाकी जो इवेंट्स है वो भी उतना डिस्कसिंग नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इवेंट को लेकर हम लोग को सबसे ज्यादा डिस्कसिंग होना चाहिए। ठीक है, और फोर्थ वन इज द आइडेंटिफाई इंटरमीडिएट इवेंट्स। ठीक है, क्योंकि इसमें रिकॉग्निबल है नहीं इंटरमीडिएट, तो इसको भी एक जगह क्लासीफाई करके रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस सबका आंसर वो नहीं दे पाएगा। आइडेंटिफाई काउंटर मेजर्स एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक सिनेरियो। उससे एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम हो सकता है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सीडेंट जो है उसको भी हम लोग क्या नोट डाउन करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, ये सब अगर सिनेरियो मिल गया तो तुम आराम से, अगर मान लो तुम्हारे पास ईट है, गीटा है, बालू है, घर बना सकते हो। तो ये अगर तुम्हारे पास अगर ये सब डेटा रहेगा तो बिल्ड द इवेंट्री डायग्राम। ठीक है, इवेंट्री डायग्राम जो तुम लोग डायग्राम दिखा रहे हैं थोड़ा क्रिटिकल टाइप का है, वो डायग्राम बनाते हैं। फिर क्या होता है, फिट करते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है, ऑब्टेन इवेंट फेलियर प्रोबेबिलिटीज। इफ द फेलियर प्रोबेबिलिटी कैन नॉट ऑब्टेन, यूज फॉल्ट ट्री एनालिसिस टू कैलकुलेट इट। ठीक है, नहीं तो आइडेंटिफाई द आउटकम। क्या हो सकता है, कैलकुलेट द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट पाथ्स एंड डिटरमाइन द रिस्क। एंड
देन इज इवेंट द आउटकम रिस्क। उसका अगर इंप्लीमेंट करने के बाद उधर से क्या आएगा, पहले तो आइडेंटिफाई कर दिए, लेकिन जो होगा उसके बाद क्या आउटकम आएगा, उधर से रिटर्न क्या आएगा, इवोल्यूट द रिस्क ऑफ ईच पाथ एंड डिटरमाइन इट्स एक्सेप्टेबिलिटी, कितना एक्सेप्टेबिलिटी है। और रिकमेंडेड करेक्शन एक्शन ये मिसलेनियस के अंदर आ जाता है। इफ द आउटकम रिस्क ऑफ पाथ इज नॉट एक्सेप्टेबल, डेवलप डिजाइन चेंजेस दैट चेंज द रिस्क। ठीक है, अगर उसको काउंटर नहीं कर सकते प्रॉब्लम सबको, या जो हम लोग का प्रॉब्लम है उसको अगर काउंटर बैक नहीं कर सकते हैं, तो भाई नेक्स्ट पूरा ऐसा कोई प्रिपेयर किया जाए जो उस कंडीशन में उसको बैकअप दे सकता है। फिर डॉक्यूमेंट द एटीएफ, आगे से को डॉक्यूमेंटेशन करना, डॉक्यूमेंट द एंटायर प्रोसेस ऑन द इवेंट, ट्री डायग्राम एंड अपडेट फॉर ऑल न्यू इन्फॉर्मेशन एज नीडेड। जो भी बाद में अराइज होगा प्रॉब्लम वो सबको इनपुट करते जाना है। ठीक है, तो ये है इसका मेन थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। इन डिटेल में इसमें नहीं जाना है क्योंकि ये कुछ स्किल का रिक्वायरमेंट है, एक बार में इसको जाओगे तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा। ये कुछ कंडीशन है, कंडीशन बेस्ड में एक वन ही इवेंट है जिसको वन फिगर से मेंटेन करते हैं। फिर प्रोबेबिलिटीज, हाँ, नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स वुड बी मतलब यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, वन कंडीशन में प्रोबेबिलिटी कितना है, इसके हिसाब से अगर ये कंडीशन में जाएगा तो इसको ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा कि इसको कोई एक वही करेगा। ठीक है, ये कंप्लीट प्रोसीजर है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, आया समझ में कि नहीं पहले बताओ। थोड़ा बहुत सर। थोड़ा बहुत, ठीक है, एक बार और से पढ़ोगे। ऐसा अच्छा, थोड़ा बहुत का मतलब ये होता है कि चलो कम से कम एकदम समझ में नहीं है, ऐसा तो नहीं है, एकदम समझ में नहीं है ऐसा तो नहीं है ना। किसको एकदम समझ में नहीं है पहले ये चीज बताओ। थोड़ा बहुत समझ में आया मतलब छोड़ो, तुम कोशिश तो की हो मतलब एटलीस्ट। एकदम किसको समझ में नहीं है ये बताओ पहले। रोशन, रिस्पॉन्ड प्लीज, कहाँ हो तुम। अच्छा, रेगुलर स्टूडेंट्स में से कौन कौन एब्सेंट है। शुभम, अच्छा ठीक है, इसके बाद भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है मेरे को एक बार जरूर इन्फॉर्म करना। एज पर एज पॉसिबल ट्राई करेंगे। बाकी कुछ एज कम्पेयर मतलब स्टडी होगा, मटेरियल्स हुआ या कोई दूसरा एग्जाम्पल देके इसको मतलब सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है ना।